नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम कक्षा 7 में अपना एक काव्य प्रकार है दोहा, और काव्य का नाम है दोहाष्टक। वो आज हम पढ़ने वाले हैं। काव्य के कई प्रकार होते हैं, आपको पता है। गीत काव्य होते हैं और हाइकू जैसे काव्य होते हैं, एकदम छोटे से। छंद भी होते हैं, लोकगीत भी होते हैं। ऐसा ही एक काव्य है, भक्ति गीत भी होते हैं। तो यहाँ एक काव्य है दोहा। तो दोहा के माध्यम से जीवन के अंदर कुछ बोध देने की बात की जाती है। हमारे मध्यकालीन युग के कवि कबीर, रहीम और तुलसी, ये तीनों कवियों ने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को कुछ समझ लेने की उन्होंने कोशिश की है। दोहे से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और उसको हमारे जीवन में उतारने की हम कोशिश करते हैं। तीनों कवि मध्यकालीन युग के कवि हैं कि एक दौर ऐसा चल रहा था हमारे देश में कि इसे भक्तिकालीन युग भी कहा जाता है, मध्यकालीन युग को, कि उस समय जो भी साहित्य की रचना हुई, जो भी काव्य लिखे गए, वो सभी लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए और लोगों को भक्तिमय बनाने के लिए उस टाइम काव्य लिखे जाते थे। तो उस समय के सभी कवि जैसे कि कबीर, तुलसीदास, रहीम, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ऐसे और भी कई रसकार हैं, सूरदास है, और भी कवि है जिन्होंने उस समय एक भक्ति की लहर दौड़ा दी थी। और उस समय इस्लामिक सल्तनत होने की वजह से लोगों को बचाने का कोई उपाय नहीं था। तब इन कवियों ने भगवान को प्रार्थना करके, भगवान को लक्ष्य बना के उन्होंने काव्य का सर्जन किया था। और सभी जगह भक्तिमय वातावरण पैदा करने के कारण सभी जगह पे भक्ति काव्य लिखे जाते हैं। कबीर जैसे कवियों ने लोगों में जो आडंबर थे, जो पाखंड थे, उस पाखंड को दूर करने के लिए कबीर ने अपने दोहे में बात की है। और कबीर ने उस पाखंड को, जो सच्चे भगवान है, उसको मानने की बात की है। इस समय जो अंधश्रद्धा, वहम इत्यादि जो कुरिवाजें हैं, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, 3 कवियों के दोहे पढ़ने वाले हैं। इनमें से एक है कबीर जी, दूसरा है तुलसीदास और तीसरा है रहीम। आज हम बात करते हैं पहले कबीर की। पहले दोहे की बात करेंगे कि दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। हिंदी भाषा साहित्य की अमूल्य भेंट है। दोहा क्या है? हिंदी भाषा साहित्य का अमूल्य तोहफा है हमारे लिए। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति आदि से परिचित कराते हैं। जो दोहे होते हैं वो हमें क्या, दोहे कैसे होते हैं? एकदम सरल होते हैं, हम आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे होते हैं। दूसरा है कि जीवन में, हमारे लोक व्यवहार में, हमारे अंदर जो गुण है, गुण, स्वभाव, हमारे नीति, इन सब से ये दोहे हमको परिचित कराते हैं। यहाँ कुछ तो दोहे दिए गए हैं जिनमें कबीर, तुलसी और रहीम ने जो भी लोगों को बोध पाठ किया है, इसकी बात की गई है। कबीर की बात करें तो कबीर है 15वीं शताब्दी के कवि थे। वे बड़े संत थे। कोई कहते थे वो मुस्लिम थे, कोई कहते हैं वो हिंदू थे। लेकिन उनके काव्यों में हिंदू और मुस्लिम दोनों को टारगेट करके उन्होंने काव्य लिखे हैं। दोनों को अंधश्रद्धा से दूर रखने का उन्होंने प्रयत्न किया है। समाज में हो रहे जो पाखंड, उन्होंने खुलकर विरोध किया है। हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है। मतलब हिंदू और मुसलमान जो भी गलती करते हैं उन्होंने कटाक्ष मारने विरोध किया है। दोनों को हिलमिल रहने का उपदेश भी कबीर जी ने दिया है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की। तो वे 16वीं सदी के प्रसिद्ध
राम भक्त कहे थे। राम भक्त इसलिए कि उन्होंने जो काव्य रचा है, महाकाव्य लिखा, रामायण पर आधारित तुलसीदास कृत रामायण, जो मुरारी बाबू जैसे महान कथाकार भी तुलसीदास जी की रामायण को ही पढ़ते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं। रामचरित तुलसीकृत रामचरित जो उनका रामायण का एक नाटक, रामायण का जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस के रूप में उन्होंने रामायण फिर से लिखी है। रत्नावली जैसे काव्य रचनाएं भी तुलसीदास जी ने लिखी है। वे राम को परम भक्त मानते थे और 16वीं सदी के महान राम भक्त के रूप में उनको याद किया जाता है। आखिरी जो दोहे का रचनाकार है रहीम जी, उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे। अब दोहे को पढ़ते हैं। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो सबसे पहले हम इस दोहे को समझते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। हम साथ ही गुजराती में बात करेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाए। यहाँ पेड़ की बात है, खजूर के पेड़ कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा और बड़ा होता है। तो क्या हुआ, खजूर के पेड़ के नीचे कोई मुसाफिर, पंथी का मतलब मुसाफिर, कोई मुसाफिर उसकी छाया में बैठ नहीं सकता, क्योंकि खजूर के पेड़ के नीचे छाया नहीं लगती। इसलिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खजूर का पेड़ बड़ा है तो क्या हुआ, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता, उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि इनके फल आते हैं वो भी काफी दूर होते हैं। वो फल को हम प्राप्त भी नहीं कर सकते, बहुत कठिन काम है। दूसरे कोई और पेड़ होते हैं तो उनके फल हम ले सकते हैं, लेकिन खजूर का पेड़ बड़ा है लेकिन बहुत ऊंचा है, उसके फल हम नहीं खा सकते और उसकी छाया भी नहीं मिल सकती। तो मुसाफिर, राहदारी, वे जो पथिक होते हैं वो अपनी थकान भी नहीं उतार सकते। तो इसका कोई मतलब नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ। तो मनुष्य के जीवन में भी इसके माध्यम से कबीर जी ने खजूर के पेड़ के माध्यम से लोगों को समझाया है कि आप बड़े लोग हो, हुए तो क्या हुआ। अगर आपसे किसी को फायदा नहीं मिलता, आप किसी के उपयोग में नहीं आ सकते, आपसे कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, आपके पास बहुत सारे रुपये हैं लेकिन वो रुपये किसी के काम नहीं आते, जिसकी जरूरत हो उसको काम नहीं आते, तो रुपये किस काम के। तो मनुष्य को बड़े होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, बड़े होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। बड़े लोग वो होते हैं जो हर किसी को मदद करते हैं, किसके काम में आते हैं। तो खजूर के पेड़ के माध्यम से कबीर ने जो लोग बड़े हैं, जिनके पास संपत्ति है, पैसे है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, ऐसे बड़े लोगों के विरुद्ध में उन्होंने एक लिखा है कि आप बड़े हो तो क्या हो। जो आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो लेकिन किसी को ज्ञान आप दे नहीं सकते, तो आपका ज्ञान किस काम का। इसीलिए बड़ा होना, अगर आप बड़े हो तो किसी के काम में आओ, किसी को मदद करो, किसी की सहायता करो। दूसरा दुआ है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार को गही रही, थोथा देह पूरा। थोथा का मतलब कचरा, साधु का मतलब यहाँ सज्जन व्यक्ति के रूप में लेना है। साधु का मतलब साधु, लेकिन यहाँ कबीर जी ने
साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति के रूप में दिया है कि साधु सज्जन व्यक्ति कैसा होना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जैसे सुख सुहाता है। सुख मतलब सुकड़ू सुकड़ू सुख करे છે અનાજને આપણે એમની ઝાટકીએ છીએ તો તે સારું અનાજ છે એ રાખે છે અને કચરાને બહાર ફેંકી દે છે, ઉડાડી દે છે। कबीर जी कहते हैं कि सुख जैसा जीवन जो जीते हैं, जो अच्छे तत्व है अपने अपने में उतारते हैं, और जो बुरे तत्व है, बुरे जिसे हम दुर्गुण कहते हैं, अच्छे गुणों को अपने अंदर उतारना और जो दुर्गुण है हमारे बीच हमारे अंदर उसको बाहर निकालना। जैसे कि एक सुख करता है क्या करता है कि वे अच्छे अच्छे जो अनाज तो अच्छा अनाज होता है उसको अपने पास रखते हैं, और जो थोथा यानी कचरा होता है उसको उड़ा देते हैं। तो सज्जन व्यक्ति एक सूप जैसा होना चाहिए कि वो अच्छे गुणों को अपने अंदर उतारे और हमारे अंदर रहे जो दुर्गुण है उस दुर्गुणों को बाहर निकाले, अच्छे तत्वों को अपने अंदर रखे। तीसरा कबीर जी का दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रही। गुड़ गुड़ का मतलब यहाँ गौर गुजराती में, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। यहाँ बलाई का मतलब आफत, बुरी मतलब खराब। क्या मैंने लिखा है कुछ जो भी शब्दार्थ है कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप पे अच्छी तरह से लिख लेंगे और अपने नोट कॉपी में उतार लेंगे। तो मक्खी जो मक्खी होती है वो क्या करती है, गुड़ मतलब गुड़ पर वो चिपक के बैठ जाती है। गुड़ की लालच, गुड़ खाने की लालच में आती है और गुड़ चिकना होने की वजह से वो उसमें फंस जाती है और उसकी पंख होती है मक्खी की, वो मक्खी की पंख गुड़ से चिपक जाती है। इससे क्या होता है कि वो उड़ नहीं सकती, बहुत प्रयत्न करती है, अपना सिर धुनाती है, बहुत प्रयत्न करने पर भी वो नहीं निकल सकती और आखिर में वहीं पे मर जाती है। तो वो अपने आप इस बला को न्योता देती है। इसलिए कबीर कहते हैं मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। गुड़ में गड़ना मतलब गुड़ में फंस जाना। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटा है, उनके पंख चिपक जाती है, हाथ मले और सिर धुने, लाख प्रयत्न करे, अपना बता सुनाए, फिर भी वो नहीं बाहर निकलती। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण यही है कि मक्खी को गुड़ खाने की लालच है और वो अपने आप पर मुसीबत ले लेती है। तो मनुष्य को भी ऐसा बोध दिया गया है कबीर जी के माध्यम से कि मनुष्य का जीवन भी ऐसा है कि कुछ लालच की वजह से वो अपने आप पर कई बड़ी मुसीबत को न्योता दे देते हैं। तो लालच में हमें फंसना नहीं है, लालच बहुत बुरी बला है और लालच में पड़कर हम अपने आप को मुसीबत में फंसा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो दोहे हैं वो तुलसीदास जी के दोहे हैं। तो तुलसीदास क्या कहते हैं अपने दोहे में, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव सिद्धो। तुलसीदास कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में भांति भांति, भांति भांति का मतलब जात जात में, गुजराती में भांति भांति के लोग, तरह तरह के लोग इस संसार में, इस दुनिया में रहते हैं। यहाँ और जात, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हर प्रदेश के अलग उनका नियम है। तो सब तरह के लोग यहाँ रहते हैं इस
संसार में, इस दुनिया में, तो सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। नदी और नाव का उन्होंने उदाहरण दिया है कि नदी के अंदर जिस तरह नाव चलती रहती है, क्योंकि नदी अगर उफान पे आ जाए तो नाव को डुबो देती है, लेकिन नदी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो नाव को अपने आप, नाव और नदी एक दूसरे आपस में समझ गए हैं। इसी तरह मनुष्य को भी, इस संसार में तरह तरह के मनुष्य है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, इन सबको भाईचारे से रहना चाहिए। एक दूसरे पर जो एक दूसरे के अंदर जो नफरत है, उस नफरत को दूर करके प्रेम से सभी को मिलमिल के रहना चाहिए। नदी और नाव के माध्यम से तुलसीदास जी ने सबको, संसार के हर एक मनुष्य को एकता की भावना से, भाईचारे की भावना से, हिलमिलता से रहने की बात की है। और एक दुआ है, तुलसी हाय गरीब की। हाय का मतलब बद्दुआ, श्राप जनक की। तुलसी हाय गरीब की, कबहू ना खाली जाए। तुलसी हाय गरीब की, कबहू ना खाली जाए। मुए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। मुए એટલે કે મરેલા, ઢોર એટલે પશુ, ચામ એટલે ચામડું, લોહ એટલે લોઢું, લોખંડ, और भस्म यानी कि राख, रखिया। सभी शब्दार्थ यहाँ लिखे आप देख लीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब लोगों को कभी दुखी करना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को जब हम दुखी करेंगे, अगर कोई गरीब को दुखी करता है तो उसकी आत्मा को बहुत दुख होता है, और कभी अपने मुंह से कोई श्राप दे देता है या मुंह से कोई बद्दुआ दे देता है, तो उसकी बद्दुआ इस व्यक्ति को, दुख देने वाले को तबाह कर देती है। उस बद्दुआ में कितनी शक्ति है, इसका वर्णन कवि ने किया है कि जो मुए ढोल का जो चमड़ा होता है, उस चमड़े से जो लोहा गर्म करने की बात की गई है कि लोहा भी, क्योंकि लोहा तो बहुत कठिन होता है, फिर भी मुए ढोल के चाम से जो बनाया है उसको गर्म करने के लिए वो इतना गर्म कर देती है कि लोहे को भी भस्म कर देती है। तो किसी को दुखी मत करो, भगवान सबकी सुनता है। भगवान परमात्मा परमेश्वर गरीब लोगों की बात सुनता है। अगर उनको दुखी करेंगे तो भगवान हम पर कोपायमान होंगे और हमें उनकी सजा मिलेगी। इसलिए गरीब की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। आगे रहीम जी के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। धागा का मतलब डोरो, चटकाए मतलब तरकज। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक कच्चा धागा हो और उस धागे को हम तोड़ देते हैं, फिर वो तुरंत नहीं जुड़ता है। काफी मुश्किल से उनको जोड़ने के लिए गांठ बैठनी पड़ती है। और जैसे जो पहले जो डोरा था, धागा था, वैसा धागा वो नहीं रहता, बीच में गांठ पड़ जाती है। इसलिए कभी कहते, रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। जो प्रेम का जो धागा है, हम जो आपस में प्रेम करते हैं, सभी को प्रेम करते रहो, उसको तुरंत ही ना तोड़ जाओ। चाहे सामने वाले की कुछ गलती हो तो उनको माफ कर दो। माफी से प्रेम का धागा बना रहेगा। थोड़ी सी बात से हम एक दूसरे नाराज होकर प्रेम का धागा तोड़ देते हैं, प्रेम उनके साथ हम संबंध काट लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। आवेश में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है हमें कि हमारे आपस में जो संबंध है, जो प्रेम का धागा है, वो तुरंत टूट जाए। फिर अगर जुड़ेंगे तो
पहले जैसा वो धागा नहीं रहेगा। मतलब अगर हम आप बाद में कुछ समझौते भी कर लेंगे, समझौता भी कर लेंगे, फिर भी पहले जैसा संबंध, पहले जैसा प्रेम नहीं रहेगा। इसीलिए कुछ सहन करके, कुछ माफ करके हमें आपस में संबंध बनाए रखना चाहिए। प्रेम का धागा टूट जाना नहीं चाहिए। तो प्रेम जी यहाँ संसार के सभी मनुष्यों को प्रेम से जीने की, प्रेम से आपस में रहने की बात करते हैं। अगला दोहा, तरुवर फल नहीं खाता है। तरुवर यानी कि वृक्ष, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियहि न पानी। तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियहि न पानी। कहीं रहे पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। यहाँ परोपकार की भावना की बात रहीम जी करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि कोई बड़ा वृक्ष, तो वृक्ष खुद स्वयं को अपने फल नहीं खा सकता। कभी किसी ने सुना है कि आम ने उनकी आम का फल खाया? नहीं खाता। कभी सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। जिस तरह तरुवर, बड़े वृक्ष जो अपने फल आते दूसरों के लिए, दूसरों को दे देते हैं, सरोवर अपना पानी अन्य जीवों को दे देते हैं। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति, सज्जन पुरुष को रहना चाहिए। कहीं रहे पर काज ही, संपत्ति सच्चाई सुजान। संपत्ति माल मिलकर धन दौलत, संचय जो संग्रह करेलो छे, सुजानी चतुर व्यक्ति, होशियार व्यक्ति। कबीर कहते हैं कि जिस तरह सरोवर अपना पानी नहीं पीता, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, वैसे ही सज्जन पुरुष वो होते हैं जो अपनी संपत्ति का संग्रह नहीं करता और अपनी संपत्ति दूसरों को परोपकार में यूज करके, दूसरों को सहायता करके, दूसरे के हित में उपयोग में लेते हैं। वो होशियार व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है। यहाँ चतुर व्यक्ति किसे कहा गया है? जिसके पास संपत्ति है उसका संग्रह न करके परोपकार की भावना से जिसके जिसकी जरूरत हो उतनी मदद करके, सहायता करके अपनी संपत्ति का उपयोग करता है, वही चतुर व्यक्ति है। तो यहाँ तरुवर यानी कि बड़ा वृक्ष और सरोवर यानी कि बड़ा तालाब, दोनों के उदाहरण के माध्यम से रहीम जी ने अपने जीवन में परोपकार की भावना विकसित करनी चाहिए, ऐसा हमें बोधपाठ दिया गया है। आखिर का दोहा है, रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारे। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारे, जहां काम आवे सोई, कहां करे तलवार। यहाँ बड़े का मतलब गुजराती में मोटू, लघु का मतलब नानू, सुई का मतलब सोई, तलवार का मतलब तलवार। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संसार में हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन बड़ों को आदर देना और छोटे व्यक्ति का अपमान करना ये ठीक बात नहीं है। हमें छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटे लोग का मतलब इस संसार में, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकदम गरीब है, मजदूर है, शोषित वर्ग है। ऐसे लोगों की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जहां सोई की जरूरत होती है वहां तलवार कुछ काम में नहीं आती। अगर हम कहीं जा रहे, हमारे कपड़े फट गए, तो उनको सीने के लिए सुई की जरूरत पड़ती है। सुई भले ही इतनी छोटी है, मगर अपने तन ढांकने के लिए हमें उसकी सहायता की जरूरत पड़ती है। उस टाइम हमें तलवार कुछ काम नहीं आती, भले ही इतनी बड़ी है। दोनों ही
लोखंड की बनी हुई है, दोनों ही लोखंड की बनी हुई है, फिर भी लोहे की बनी हुई है, फिर भी हमें जहाँ सोई की जरूरत है वहाँ तलवार इतनी बड़ी होकर भी कुछ काम नहीं आ सकती, क्योंकि शरीर ढकने के लिए हमें, जब शरीर पर कपड़े फट गए हो और उनको ढकने के लिए हमें सोई की जरूरत पड़ी, भले ही वो छोटी हो, तो कबीर जी, रहीम जी इस लोहे के माध्यम से हमें छोटे बड़े का जो भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए, बड़े लोगों को मान सम्मान देना और छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, इसकी बात यहाँ की गई है। स्वयं और तलवार की दोनों की बात करके, दोनों का उदाहरण देके हमें, यानी कि संसार के इस मनुष्य को रहीम जी ने बड़े लोगों को और छोटे लोगों को की बात की है, छोटे लोगों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने देकालय युग के 3 महान भक्ति कवि जिन्हें कहते हैं, भक्त कवि कहा जा सकता है, ऐसे कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के कुछ दोहे हमने पढ़े। उनके दोहे के माध्यम से हमें जो बोधपाठ मिलना चाहिए वो मिला। आप भी इस दोहे में जो गुण दिए गए हैं उस गुण को अपने जीवन में उतारेंगे, और विद्यार्थी जीवन में अगर हम अच्छे संस्कार, अच्छे गुण अपने जीवन में उतारेंगे तो भविष्य में जब आप बड़े होंगे तब आपको उनका भरपूर फायदा मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का इस पीरियड हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपको होमवर्क के रूप में कुछ कहता हूँ, सुन लीजिए। यहाँ आपके सामने जो भी शब्दार्थ रखे हैं वो अच्छी तरह से एक बार अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए और उनको मौखिक तैयार भी कर लीजिए। परीक्षा के वक्त आपको ये बहुत उपयोगी हो साबित होगा। और साथ ही इन तीनों दोहे, तीनों कवियों के दोहे को गुजराती और हिंदी सारांश में पढ़िए। और आपको कहीं ऐसे कवि के चित्र मिल जाए, उनके बारे में कुछ मिल जाए, तो आप भी उनके बारे में भी जानने का प्रयत्न करिए। अपने घर में जो वडील होते हैं, हमारे दादा दादी, उनके पास से आपको और भी कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो आप उनके पास से भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और घर बैठे आप वीडियो के माध्यम से जब पढ़ रहे हैं तो आप प्रामाणिकता से अपना होमवर्क करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। अगर आपको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समझ में नहीं आता हो, तो चौक्कस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और स्कूल में आकर भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं और फोन पर ही किसी भी सर का संपर्क करके आप अपना जो भी प्रश्न है वो सॉल्व करा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब लोग मिलेंगे तब और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सर अशोक यादव को जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।